आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी के द्वारा आयोजित की गई फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के हिंदी विषय के कट ऑफ के बारे में। तो कितनी अनुमानित कट ऑफ रह सकती है, इस कट ऑफ जानने से पहले से हमें कुछ 6-7 पॉइंट है उन पर बातचीत करनी होगी। इसी के आधार पर हमेशा कट ऑफ तय होती है। इन जो बातें इस प्रकार है, क्या हम 2015 और 2018 की तुलना करके 2022 की कट ऑफ निकाल सकते हैं? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2015 और 2018 की तुलना में 2022 का सिलेबस पूर्णतः चेंज था। 2015 और 2018 में वही कैंडिडेट लगते थे जो स्कूलों में पढ़ाया हुआ है। स्कूलों में उन्होंने 11th और 12th की बुकें पढ़ रखी है। इस बार इन बुकों का पोर्शन थोड़ा बहुत कम कर दिया गया था, इसलिए ये काफ़ी इफेक्ट करेगा। और 2012 और के 2015 और 18 में आप लोगों को तैयारी करने के लिए समय काफ़ी बहुत मिला था, लेकिन 2022 में समय नहीं मिला। 2022 में किसी ने स्पेशल हिंदी व्याख्याता के लिए नए नए कैंडिडेट ने तैयारी नहीं की, क्योंकि जो सभी थे या तो सेकेंड ग्रेड में लग गए या थर्ड ग्रेड में लगे हुए थे। तो ये बातें 2022 के लिए कट ऑफ नीचे जाने के लिए प्लस पॉइंट बनाती है। अब बात करते हैं 40 वाला। प्रथम पेपर में 40% बन रहे हैं या नहीं बन रहे। हिंदी के लिए देखें तो हिंदी के स्टूडेंटों के लिए फर्स्ट पेपर में 15 तारीख को बी ग्रुप में जो आपका हुआ था, उसमें 8 क्वेश्चन गणित और रीजनिंग ऐसे थे हिंदी वाले नहीं कर सकते। हाँ, कोई महारथी हो आप में, जो आपके ग्रुप में जो टॉपर हो, हर सब्जेक्ट में ऑलराउंडर हो, उसने 2 या 3 सोल्व कर लिए हो। मेरे हिसाब से आप इन्हें 8 मानो, किसी ने नहीं सोल्व किए होंगे। इंग्लिश के 2 ही सोल्व कर सकते हैं कोई महारथी हो, लेकिन आप इन्हें भी छोड़ सकते हो। 3 साइंस के, 3 पॉलिटिकल के, 2 इंडियन हिस्ट्री के, 4 करंट के क्वेश्चन और 5 अन्य क्वेश्चन इतने हार्ड थे जो कोई भी सोल्व नहीं कर सकता। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन थे 75 में से ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन निकाल दीजिए, लास्ट में बचे 41 क्वेश्चन। अब आपको 41 क्वेश्चन में से 30 नंबर लाने थे, तो आप 44 में से आपको लाने थे, तो एवरेज नंबर 70% आ रहे थे। तो अगर आपको फर्स्ट में क्वालिफाई करना है तो 70% बनाने, तो इस आधार पर हर किसी के 30 क्वेश्चन नहीं हो रहे थे, हर किसी के 30 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे थे, अर्थात 40% नहीं बन रहे थे। लेकिन एक्चुअल कहने की बात 40% है, एक्चुअल आपके तो पोर्शन में तो मतलब आपकी कमांड तो 44 क्वेश्चन पर थी। इस आधार पर उन पर 70% बनाने थे आपको। तो इस आधार पर जो फर्स्ट पेपर में काफी बच्चे पिछड़ गए। अब बात करते हैं कुल उपस्थिति। अन्य अन्य भर्तियों की तुलना में 2015 और 2018 की तुलना में इस बार भर्ती में कम लोग उपस्थित हुए, ये महत्वपूर्ण इफेक्ट है। लेकिन जो मेरे हिसाब से ये इतना मायने नहीं रखता। जिन्होंने कंपटीशन में की तैयारी की है, मेहनत की हुई है, जो पिछले वाले हैं वो सबसे उपस्थित हो गए थे, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मायने जरूर रखते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत इससे इफेक्ट पड़े। अब लास्ट टाइम जो कैंडिडेट थे उनके इस बार कितने हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्कोर। उनका स्कोर क्या है, लास्ट टाइम जो 2 बार में सिलेक्ट थे उनका क्या है। तो मैंने जो बात की है, तो उनके लगभग सबके स्कोर तो अच्छा है, लेकिन फर्स्ट पेपर में बहुत ही, लास्ट टाइम जो फर्स्ट पेपर में 44 45 44 40 थे, वो इस बार 32 31 जो एकदम लास्ट कैटेगरी में आ गए। मतलब ये 1-2 क्वेश्चन चेंज हो तो मतलब फर्स्ट में उनका 40% क्वालिफाई मार्क भी नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट पेपर का इफेक्ट पड़ रहा है इन लास्ट वालों कैंडिडेटों पर। और अपने थोड़ा सा पेपर का एग्जाम पैटर्न चेंज होने पर उनका जो पिछले साल के स्कोर था उनसे 2 या 3 क्वेश्चन कम हो रहे हैं इस बार। ज़्यादा क्वेश्चन कम नहीं हो रहे, 2 या 3 क्वेश्चन कम हो रहे हैं इस बार। तो आगे देखते हैं।
ये तो हमने टॉपिक शुरुआत में ही चर्चा कर ली थी कि आपके इस बार पीजी लेवल का मतलब कि 11th-12th की बुकें को हटा दिया गया था, 11th और 12th की बुकों को हटा दिया गया था। इस ये पोर्शन आप पर इफेक्ट जरूर कर रहा है लोगों पर। अब देखिए ये कितना इफेक्ट करे तो ये बाद में बात करेंगे। साइकोलॉजी के क्वेश्चन कम आए, हाँ, लेकिन आप जितने आपके 20 क्वेश्चन आए थे ना, चाहे 20 या 22 क्वेश्चन आए थे, वो एकदम इजी आए थे। ये तो इस बार आपको मानना ही पड़ेगा कि लास्ट टाइम की तुलना में साइकोलॉजी के क्वेश्चन ये जितने आए थे वो उतने कम आए थे। ये आपको मानना ही पड़ेगा। मतलब कि लास्ट टाइम अगर किसी ने 20 क्वेश्चन आए हैं तो 20 में से मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन हो रहे थे आपके, लेकिन इस बार 20 में से पूरे या 18 या 19 हो रहे हैं साइकोलॉजी हिंदी के। तो ये मतलब वापस 2-3 क्वेश्चन के वापस ऊपर मेरिट लेके जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे राज्यों वालों की। तो हर बार राजस्थान में जब भर्ती हो फर्स्ट ग्रेड की, तो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट जो कि काफ़ी हिंदी भाषी राज्य है, मतलब वहाँ पर हिंदी शुद्ध बोली जाती है। हमारे यहाँ की तुलना में बिहार के लोग यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में हिंदी के से चयन होते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान का पोर्शन फर्स्ट पेपर में अधिक होने के कारण वो सारे के सारे बाहर हो गए। ये काफ़ी इफेक्ट रहेगा। इससे आपके लगभग मेरे हिसाब से 100 सीटें आपको एक्स्ट्रा मिल गई है। तो अब बात करेंगे कितनी रह सकती है अनुमानित कट ऑफ प्रत्येक कैटेगरी में सब कैटेगरी की कितनी रहेगी। चलिए बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की जिन बच्चों के 282 बन रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल जरूर होगा। और फाइनल मेरिट की बात करें तो फाइनल मेरिट आप इसमें +8 कर दें तो नहीं, यानी कि 290 प्लस या 290 से लेकर आप 295 तक हो सकता है, इस एरिया के बीच में मेरिट रहे। ठीक है, इसके बाद 40% जनरल कैटेगरी में विडो जिनके 40% बन रहे हैं वो सब क्वालिफाई होगी। और डिवोर्स कैटेगरी में 250 जो महिला तलाकशुदा हैं उनके 250 बन रहे हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनका फाइनल सिलेक्शन के करीब है 250। इस कैटेगरी तलाकशुदा में 1-2 नंबर के ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसका लगभग क्वालिफाई है, ये इतना श्योर है। ये नीचे आने की काफ़ी चांस है इससे भी। अब देख ले EWS की बात कर लें। EWS की कैटेगरी के ये मैंने 278 लिखा है। इसमें आप मान लो कि यहाँ पर आपका आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और 285 तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। विडो कैटेगरी फिर इतना ही, और डिवोर्स कैटेगरी की भी फिर आप बात कर सकते हैं। EWS में डिवोर्स के 250 तक आसानी से हो जाएगा। अब बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में जिन 260 बन रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और 265 तक फाइनल सिलेक्शन। ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। ST कैटेगरी की भी यही मैक्सिमम 255 मैक्सिमम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 250। अब SC कैटेगरी में विडो कैटेगरी की आप बात करें तो 40% की 35% क्वालिफाइंग 100%। और ये बात कर लें तो ये अगर 220 है तो हो जाएगा। अब ST में विडो कैटेगरी 35% सिलेक्शन। यहाँ पर डिवोर्स की बात करें तो यहाँ पर आसानी से आपके 220 या 200 तक आसानी से हो जाएगा। अब बात करें जिस कैटेगरी के सर्वाधिक स्टूडेंट की, उसकी बात करें OBC की
ओबीसी की आप मान लो कि 274 पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल होगा। 274 पर श्योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 275 हो सकता है, लेकिन 274 से आप 275 तक मान सकते हो, 276 तक मान सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन आप 280 से 286 तक फाइनल सिलेक्शन ओबीसी में, और एमबीसी में 268 तक मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 275 से 278 तक फाइनल सिलेक्शन इसमें। और वीडो के वही सेम रहेगा रेशियो, मतलब 40%, इसमें भी 40%। तलाकशुदा के यहाँ पर आप मान सकते हो 250, 240 या 250 दोनों में। धन्यवाद। और आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमारे इसी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं प्रत्येक का जवाब देना चाहूँगा। और कोई नई अपडेट मिलती है, कोई नए आंकड़े आते हैं, तो हम उनको लेंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।